दौरानिया लॉकडाउन में इजाफा। आज 2 बजे से पीर सुबह 6 बजे तक रहेंगी मुकम्मल बंदिशें। मुसाफिर, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, कारोबारी व तिजारती मराकिज रहेंगे बंद। थाना मंडी राजौरी में जमीन खिसकने से 400 केवी बिजली टावर को पहुंचा नुकसान। वादी कश्मीर में बिजली कटौती में 10% होगा इजाफा। चीफ इंजीनियर पीडीडी कश्मीर। महकमे मौसमियात की एक और पेशगोई। 22 से 24 तक हल्की बर्फबारी का इम्कान। 24 से मौसम में बेहतरी के आसार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूकी। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे इंतजामिया का फैसला। आज यानी जुम्मा के 2 बजे से लेकर पीर की सुबह 6 बजे तक अब वीकेंड लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, क्योंकि कोविड-19 के मस्बत मामलात में इजाफा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कल के दिन के हवाले से बात करें तो तकरीबन 6000 के करीब जो मस्बत मामलात सामने आए थे, जिसमें वादी में 4000 से जायद मस्बत मामला जो है वादी में पाए गए थे, जिसकी वजह से इंतजामिया का फैसला और आज से ये फैसला जो है नाफिजुल अमल। आज 2 बजे से शहर श्रीनगर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या कस्बाजात में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहा। इंतजामिया ने अनाउंसमेंट की है, लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट की इंतजामिया ने कि लॉकडाउन का लोग पालन करें और लॉकडाउन होने की वजह से अब जहां कहीं भी लोग हैं वो अपने घरों की तरफ वापस चले जाए। इस लॉकडाउन के हवाले से कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी नाराजगी दिखाई है। मुख्तलिफ जगह से हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने बात की। श्रीनगर की बात करें, हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात करें, बडगाम की बात करें, तो लोगों ने कहीं ना कहीं इंतजामिया के इस फैसले के हवाले से नाराजगी का इजहार किया है। वजह यह रही है कि अगर सुबह जो है लोग घरों से बाहर आए काम करने के लिए तो 2 बजे लॉकडाउन लगाना क्या उनको वापसी में मुश्किलात नहीं हो सकती थी, क्योंकि मजदूर भी घर से निकला काम करने के लिए, मुलाजिम भी निकला, जो नॉन एसेंशियल लोग हैं वो भी घरों से निकले हैं काम करने के लिए। तो इंतजामिया का ये फैसला क्या उन पे भारी नहीं पड़ सकता है? एक तो ये, दूसरा कि आज जुम्मा था और जुम्मा के पेश नजर अगर हम श्रीनगर की तवारीखी जामिया मस्जिद की बात करें, वहां आज भी जुम्मा की नमाज अदा न हो सकी और पिछले 6 महीनों की अगर हम बात करें नमाज अदा नहीं हो रही है और आज भी वहां पे जुम्मा की नमाज अदा न हो सकी है। हम लोगों की बात आप तक पहुंचाएंगे। मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने बात की है इस लॉकडाउन के हवाले से, लोग क्या कह रहे हैं। श्रीनगर से लेकर बडगाम तक भी हम आप तक बात पहुंचाएंगे कि लोग जो है वो नाराजगी दिखा रहे हैं सरकार के इस फैसले के हवाले से। तीसरी लहर डर के देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया है, जिसके मुताबिक आज 2 बजे से लेकर सोमवार 6 बजे तक लॉकडाउन नाफिज रहेगा। गुजारिश की जा रही है आज 2 के बहसियत एक ताजर मैं कहना चाहूँगा इस पर कि जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया, वीकेंड लॉकडाउन जिसको गवर्नमेंट बोलती है, और जो हमने इम्प्लीमेंट भी पिछले हफ्ते किया, तो कुछ हद तक हमारी समझ में आया। लेकिन जो आज का लॉकडाउन है 2 बजे से बंद करना हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। हालांकि जिन्होंने ये फैसला लिया है पढ़े लिखे लोग हैं, हम दुकानदार अनपढ़ लोग होते हैं, ये जो भी फैसले लेते हैं तो अपने हिसाब से ही लेते हैं। लेकिन जहां तक हमारी अनपढ़ी का सवाल है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारी सोच से भी ये बाहर है। कल शाम को हम यहां से निकले थे बिल्कुल बाज़ाब्ता, कल दोबारा आने के लिए सभी स्टाफ को भी या हमारे सेल्समैन है बाकी चीज है, तो उनको हम बोल के पिछले हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन किया, पूरे 2 दिन इन्होंने रखा था, वो ठीक था। 2 दिन
और लॉकडाउन तो ठीक है, हम मानते हैं कोविड के भी मतलब केसेस जो बहुत सारे बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप ठीक लिया, लेकिन ये जो आज बीच में 2 बजे के बाद अभी आप देखो सभी दुकानें खुले हैं, लाल चौक में सभी मतलब लेबर काम कर रहे हैं, या जो सारे मुलाजमीन। हम सुबह घर से आए तो हमने दुकान खुले छोड़े तो पुलिस आ गई तो दुकान बंद कर दी 2 बजे के बाद। लेकिन अगर पहले ही उन्होंने बताया होगा कि कल छुट्टी है, हम दूर देहात तकरीबन 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से आए। चलिए, खासो आम सुबह घर से निकला, काम करने के हवाले से मजदूर भी निकला, मुलाजिम भी निकला, सारे तबके के लोग निकले घर से काम करने के लिए। मगर सरकार का ये लॉकडाउन कई लोगों पे भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिनको वापस जाना हो, जिनको 5 बजे तक दफ्तरों में काम करना हो, जिनको 5 बजे तक मजदूरी करनी हो, वो कैसे वापस जा सकते हैं? ये सवाल कहीं ना कहीं जो है लोग पूछ रहे हैं इंतजामिया से। श्रीनगर की क्या कुछ सूरत हाल रही है लॉकडाउन के बाद? क्या मसाजिद में जुमा की नमाज है वो अदा हुई है? इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। हमारे साथी फैसल रियाज हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं श्रीनगर से। फैसल, खैर मकदम है, आपका स्पेशल रिपोर्ट में जानना चाहेंगे, 2 बजे से शहर श्रीनगर में लॉकडाउन हुआ, क्या कुछ सूरत हाल रही? क्या दुकानदारों ने खुद दुकान बंद किए या इंतजामिया या पुलिस ने बंद करवाए? और लॉकडाउन के बाद क्या कुछ सूरत हाल अभी दिखाई दे रही है शहर श्रीनगर की? देखिए, जिस तरह से पहले ही प्रेडिक्ट किया गया था कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन में जो है तवसी की जा सकती है, लेकिन कल अगर हम देखें तो डीसी श्रीनगर ने ये बात जाहिर की थी कि अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी चाहेगी तो वो कहेगी तो लॉकडाउन लग सकता है। तो उसका जो असर हमें आज श्रीनगर में देखने को मिला। सुबह से ही जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो ऐलाना जो वो लगातार किए जा रहे थे कि 2 बजे के बाद जो है लॉकडाउन लगने वाला है। जो कारोबारी इदारे थे उनको भी बंद किया जा रहा था, ताकि जबकि वो इस चीज से इत्तेफाक नहीं करते थे, क्योंकि अगर हम पहले की बात करें जब लॉकडाउन स्टार्ट में लगाया गया था तब भी लोगों ने इससे इत्तेफाक नहीं किया था, क्योंकि जो लॉकडाउन था वो अचानक लगाया गया था सुबह 9 बजे से। लेकिन आज एक बार फिर से जो है लॉकडाउन को अचानक लगाया गया है 2 बजे से। कहीं ना कहीं लोग जो है इस चीज से इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि जो लोग सुबह अपने कारोबार के लिए निकले हैं वो अब कहाँ जाएंगे, ये एक सवाल है, निशान है कि वो अब कहाँ जा सकते। जो सुबह मुलाजिम जो अपने ऑफिस में निकले थे वो अब कैसे घर पहुंच सकते हैं, जो मजदूर मजदूरी करने के लिए निकले थे वो अब कैसे निकल सकते, ये एक सवाल है जो कि इंतजामिया को इस चीज का सोचना चाहिए। और एक बात ये भी है कि क्या लॉकडाउन से ही हम कोविड-19 को रोक सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें, जो कश्मीर के कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो है टूल्स है। ये जानना चाहूंगा कि जो श्रीनगर की मसाजिद है, क्या जुमा की नमाज अदा हो सकी है मसाजिद में? क्योंकि कई मसाजिद में 2 बजे के बाद नमाज अदा की जाती है। और श्रीनगर की तवारीखी जामिया मस्जिद की बात करें, क्या वहां पे आज नमाज जुमा अदा हो पाई? देखिए, जो मामूल के मुताबिक जो था कि जो बाकी मसाजिद है उनमें नमाज जुमा जो अच्छी तरह से अदा की गई, लेकिन जो तवारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर है उसमें आज एक बार फिर से 25वें जुमा भी आज उस जुमा वहां के मेंबर और महराब जो थे वो खामोश निगाहे गए। पहले अगर बताया जाता है कोविड है कि तो इसकी वजह से वहां पे नमाज नहीं हो रही, लेकिन अगर कि कुछ देर के लिए कोविड में रिलैक्सेशन भी आई थी तब भी जो है जामिया मस्जिद को नहीं खोला गया, वहां पे नमाज की अदायगी नहीं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो भी परेशान है कि क्या वजह, अगर छोटी बड़ी मस्जिदों में जम्मू कश्मीर की नमाज अदा होती है, क्या वजह है कि श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है? जबकि जो लोग हैं वो ये भी बताइए कि जो लॉकडाउन तो अब लग चुका है, दुकानें या कारोबारी सरगर्मियां बंद हो चुकी है, ट्रांसपोर्ट सड़कों पे अब नहीं दिखाई दे रहा है, मगर जो लोग घरों से बाहर आए हैं क्या वो वापस जा रहे हैं अपने घरों की तरफ? क्या वो पैदल जा रहे हैं या उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट का इंतजाम था? जब से नए एसएसपी साहब है उनका ऑर्डर जो हाईकोर्ट का ऑर्डर जो इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को पहले से मुश्किल थे। जबकि अब लॉकडाउन लगा है तो लोगों को इसकी वजह से भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि आज लॉकडाउन लगा है और ट्रैफिक की नकल हरकत जो काफी हद तक जो है अभी गायब है, तो उसकी वजह से लोग जो है वो घरों की तरफ पैदल ही जा रहे हैं। और कहीं से हमारी बात भी उनका कहना है कि अगर हम सुबह निकले थे तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि जो मुलाजिम या मजदूर सुबह घर से निकलेंगे तो वो 2 बजे के बाद फिर कैसे घर पहुंच सकते, क्योंकि लॉकडाउन का चलिए बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी फैसल रियाज श्रीनगर से आप तक तफसीलात पहुंचा रहे थे। श्रीनगर में लॉकडाउन 2 बजे से लग चुका है, दुकानें बंद हो चुकी है, कारोबारी सरगर्मियां बंद हो गई है, सड़कों से अब ट्रांसपोर्ट गायब है, मगर इस बीच में लोग जो है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं इंतजामिया पर। क्या 2 बजे का लॉकडाउन जरूरी था?
क्योंकि लोग घरों से बाहर आए थे, तो वापसी का क्या इंतजाम है सरकार की तरफ से होगा, इस पे कहीं ना कहीं लोगों ने बात की। चलिए, लॉकडाउन की बात हमने आप तक पहुंचाई, लोगों ने भी अपना रद्दअमल दिया था, लोगों की बात भी आपने सुनी। इधर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर अहमद शाह ने भी वीकेंड लॉकडाउन के हवाले से सवाल किए हैं। इन्होंने इंतजामिया से कहा कि क्या इंतजामिया के पास कोई साइंटिफिक जवाब है वीकेंड लॉकडाउन का? बेहतर यह होता कि अगर एसओपीज का पालन होता, एसओपीज की पैरवी होती, एसओपीज पर नजर रखी जाती, इसके साथ साथ जो समाजी दूरी या बाकी जितने भी गाइडलाइंस सरकार ने बनाई, उन गाइडलाइंस को मुरतब करने के लिए सरकार कोशिशें करती, वो बेहतर रहता वीकेंड लॉकडाउन के बजाय। मुजफ्फर अहमद शाह और क्या कह रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजारिश करूंगा आपकी चैनल के माध्यम से अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, डिविजनल कमिश्नर से, डीसीज से, एसपीज जितने भी पुलिस के यहाँ हैं, कि आप मेहरबानी करके जो आप ये लॉकडाउन इस तरह करा रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं। आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे को लॉकडाउन कर रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे क्या होगा? ये एयरबोर्न डिजीज है इस वक्त, ये कभी भी आपको पकड़ सकती है। इसलिए सबसे अच्छी चीज ये रहेगी कि आप क्रैकडाउन कीजिए, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, क्रैकडाउन ऑन पीपल, कि जो मास्क ना पहने। अगर सब मास्क लगाएंगे, और ये जो आप लगा रहे हैं कपड़े का मास्क, इससे कोई फायदा नहीं है। N95 मास्क लगाना इंप्लीमेंट करे हमारी गवर्नमेंट। दुकानदार किसी को दुकान में अंदर न जाने दे मास्क के बगैर। गाड़ी वाला किसी को गाड़ी में, अपनी बस में, अपने टेम्पो में, अपने 407 में, सुमो में, वो ना बैठने दे किसी को मास्क के बगैर। और लोगों पर खुद ये फर्ज आयद है कि वो रास्ते में देखें, अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया है, आप उसको पकड़ें कि भाई साहब, अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, आप इन्फेक्शन दे सकते हैं बाकी लोगों को। अगर ये चीज हमारी यहां की सरकार अगर इसको इंप्लीमेंट करेगी, तब आपको लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप लॉकडाउन इस तरह लगाते हैं, जो अपना हमारा रेडी वाला है, ऑटो वाला है, सब्जी वाला है, दुकान वाला है, गाड़ी वाला है, काम वाले हैं। चलिए, लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन में इंतजामिया ने इजाफा किया और आज 2 बजे से लेकर पीर की सुबह 6 बजे तक जो वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, यहां पे कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी, मार्केट बंद रहेंगे, ट्रांसपोर्ट सड़कों पे नहीं चलेगा। यह फैसला इंतजामिया का, ये एक का फैसला। अब जरा ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें जो है ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम की है। अब तस्वीरें देखिए और फिर समाजी दूरी देखिए, फिर एसओपीज और गाइडलाइंस देखिए, किस तरह पालन हो रहा है एसओपीज और गाइडलाइंस का उस जगह पे जहां पे बीमार जो है वो इलाज करने जाते हैं। यहां कोविड बीमार भी आता है, उसको भी इलाज मिलेगा। यहां सीए का पेशेंट जो कैंसर का होगा वो भी आएगा, यहां जो प्रेग्नेंट लेडी है वो भी आ जाएगी इलाज करने के लिए। और ये तस्वीरें साफ जाहिर करती है कि कितनी इंतजामिया मुतहरिक है कोविड-19 के हवाले से। सड़कों पे आप लॉकडाउन लगाते हो, लोगों को आप आगे बढ़ने नहीं देते हो, चलने नहीं देते हो, चलने फिरने में पाबंदियां, ट्रांसपोर्ट पे पाबंदियां, मगर ये वो इदारे हैं जहां पे नजर रखने की जरूरत है। तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई है बडगाम की, इस हॉस्पिटल की, जहां पे आज हमारे साथी जो है वो गए थे, उन्होंने ये हाल देखा, ये मंजर देखा। और वहां पे जब उन्होंने मेडिकल सुप्रिटेंडेंट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम के हैं उनसे पूछना चाहा कि जनाब आपके अस्पताल में ये वायलेशन क्यों, तो उन्होंने कहा कि जवाब दिया कि लोग जो है वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। इंतजामिया बैठेगी, लोग कॉपरेट करेगी, तभी कुछ हो सकता है। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, कितनी समाजी दूरी रखी गई है, क्या लोगों ने प्रॉपरली मास्क पहना है, क्या इन पे कोई निगरानी हो रही वहां पे, क्या अस्पताल का अमला इन चीजों को देख रहा है? कहीं नहीं है। आप सुनिए हमारे साथी जहूर अहमद की रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना का कहर जारी है और जिला बडगाम में यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए जहाँ पर रैट टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई भी इंतजाम नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का। अगरचे हम देखें लॉकडाउन वीकेंड शुरू हो रहा है और आज से अब
60 घंटे का हो रहा है, 2 बजे से ही लॉकडाउन शुरू हो रहा है। लेकिन जब हमने बात की सुपरिटेंडेंट बड़गाम हॉस्पिटल से, उनका यही कहना था कि लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन को उठानी होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें करना जरूरी है। तमाम कारोबारी इदारे और सब कुछ बंद है, लेकिन नाज़रीन, कोविड-19 में हमने देखा कि हमने स्कूलों को अस्पताल में मुंतकिल किया, हमने पंचायत घरों को अस्पताल में मुंतकिल किया, क्योंकि कोविड-19 की वजह से मुश्किलात हो रही थी। हमारे अस्पतालों का जो लोड है वो बढ़ रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार के ये फैसले हैं। और अभी भी मुख्तलिफ जो स्कूल है या पंचायत घर है, उनको अभी भी कोविड के लिए मुंतकिल किया गया है और रखा गया है। स्टैंड बाय पे भी कहीं जरूरत पड़ सकती है। मगर ऐसे भी अस्पताल हमारे हैं जिनकी बिल्डिंगें तामीर हो चुकी है, जो बनाए गए हैं, फिर उनको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। त्राल का ये आरिपल इलाका है। यहां की बात करें तो सदियों पहले इस इलाके में एक अस्पताल बनाया गया था। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये काफी पुरानी बिल्डिंग है और लोगों के मुताबिक 50 साल पहले ये तामीर हुआ ये अस्पताल। मगर अस्पताल में बिल्डिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो चुकी है, खस्ता हो चुकी है, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना नहीं है कि वहां पे हर एक बीमार को इलाज मिल सकता है। और इसके साथ साथ बीमारों को भी वहां पे मुश्किलात हो रही है, और बीमारों के साथ साथ जो वहां पे अमला है, जो डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल है, जो इस अस्पताल को चलाते हैं, वो भी मुश्किलात के शिकार हुए हैं। और फिर कई साल पहले जो लोगों की डिमांड रही थी इलाके में नया अस्पताल बनाया जाए, फिर ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये नई बिल्डिंग बनाई गई है। और इस अस्पताल बिल्डिंग के हवाले से बताया जा रहा है कि ये मुकम्मल हो चुकी है, हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, ये रीजंस जो है ये अभी तक लोगों को पता नहीं चले। कई बार लोगों ने इंतजामिया से भी पूछा कि क्यों इस बिल्डिंग पे काम जो अगर मुकम्मल हो चुका है, थोड़ा बहुत करना बाकी है, ये खत्म होकर इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है, मगर कोई खातिर का जवाब उनको नहीं मिला है। लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं, हम लोगों की बात आप तक पहुंचाएंगे। इधर आज ब्रोट मतलब 50-60 वरी बिल्डिंग बनेम मतलब हॉस्पिटल सोन, अत नसा मतलब फैसिलिटी अवेलेबल कहें, अत मतलब डॉक्टर बेहन खतर जाय कह तो पेशेंट नश कथ, अत बेड 2-3 टोटल। ये मतलब ये सैनिस साइडस बसान लगभग 30-40 गाम, ये सन गुजर बय तम बिचार गरीब, मतलब इन गई दिक्कत। वो करे गवर्नमेंटस अपील, मतलब अस दिव हॉस्पिटल, पे बनोक आरिपल तहसील मज हॉस्पिटल, मगर यह गो कम्प्लीट। चलिए, लोगों को वजूहात का पता नहीं है कि हॉस्पिटल जो तामीर हुआ है वो उसको क्यों इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है, अगर बिल्डिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इधर हमारे साथी शेख कौसर ने यही मामला जो है तहसीलदार जो है आरिपल के उन तक पहुंचाया और उनसे पूछना चाहा, उनसे जानना चाहा कि अगर बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है तो इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया जा रहा है, हैंड ओवर टेक ओवर क्यों नहीं हो रहा है। जिस जगह पे अभी अस्पताल काम कर रहा है वहां पे लोगों को, मरीजों को, जो अस्पताल का अमला है उनको मुश्किलात हो रही है। तो सरकार का इस हवाले से क्या कुछ कहना है, आप सुनिए तहसीलदार आरिपल इस हवाले से क्या कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा इशू है ये हमारी आरिपल तहसील में। मेरा जब यहाँ पे पोस्टिंग हुआ था तो लोगों की सबसे बड़ी डिमांड अभी मानी जा रही है यहाँ पे ये, आई हैव ऑलरेडी टेकन दिस इशू अप विद द हायर अथॉरिटीज, और हम उम्मीद करते हैं इसमें बेसिकली कुछ टेक्निकल या फिर कहें आपकी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज इसमें इन्वॉल्व हैं, विच आर ऑलरेडी बीइंग सॉर्टेड, विच आर ऑलरेडी बीइंग लुक्ड इनटू। सो आई एम श्योर, आई एम वेरी होपफुल कि जल्दी से जल्दी ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा और हमारा हॉस्पिटल जो है उसका हैंड ओवर हो जाएगा। और यहाँ पे जैसा आप सब जानते हैं कि बहुत एक तरह से नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात जरा करेंगे वादी भर में जो बिजली है वो मुतासिर हो सकती है। थाना मंडी राजौरी में जो 400 केवी टावर है, बिजली टावर है, जमीन खिसकने की वजह से नुकसान पहुंचा है टावर को। यह इतला दी है चीफ इंजीनियर पीडीडी कश्मीर एजाज अहमद डार साहब ने। उनका कहना है कि जो मुरतब शेड्यूल किया गया है महकमे की तरफ से उसमें 10% इजाफा हो सकता है जब तक इस टावर पे काम जो है मुकम्मल किया जाएगा। हमारे साथ फोन लाइन पे बराह रास्त जुड़े हैं चीफ इंजीनियर कश्मीर एजाज अहमद डार साहब। एजाज साहब, शुक्रिया बात करने के लिए। ये टावर पे कब नुकसान हुआ और कब तक ये मुकम्मल हो सकता है, ठीक हो सकता है? ये जो कटौती की आप बात कर रहे हैं तो ये कटौती कब तक रह सकती है? करना चाहता था, ये जो हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो स्टेलाइट एक कंपनी वो जो मेंटेन करती है, उनका एक
टावर 400 kV का थाना मंडी में स्लाइड की वजह से स्किड हो गया। दैट हैज नाउ डैमेज द होल लाइन। ये पूरी लाइन के और एडजेसेंट टावर बचाने के लिए रात को उनको लाइन बंद करनी पड़ी। उससे जो अभी हम वैली में पावर दे रहे थे 1650 मेगावाट, तकरीबन हमें 150 मेगावाट या 160 मेगावाट की कमी हुई है। बाकी लाइनों के जरिए हम ये और जो ओवरऑल रिडक्शन थी वो हमने कंपनसेट की है, बट स्टिल वी आर शॉर्ट बाय 150 मेगावाट। तो थोड़े से ये कंपनसेट सो दैट देयर इज नॉट ओवरऑल ग्रिड फेलियर, हमें कहीं कहीं से एडिशनल कट करना पड़ता है। मेरी सारिफिन से गुजारिश है कि वो महकमे के साथ कोऑपरेट करे। इस टावर पे आज ही कंसर्न एजेंसी ने शुरू किया है और कोशिश है कि इंशाल्लाह बाई 1 फरवरी ये लाइन इंशाल्लाह सिस्टम में वापस होगी। मतलब ये 10 दिन का टाइम ले सकता है ये टावर जो है दोबारा शुरू होने में? हाँ जी, 10 दिन का काम है, तो वो वार फुटिंग बेसिस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा विदिन 10 डेज विल रेस्टोर आवर सर्विसेज टू नॉर्मल कैपेसिटी। तो कितने इलाके मुतासिर हो सकते हैं एजाज साहब? ये हम ऐसे किसी इलाके में डायरेक्टली कट नहीं करेंगे। विल ट्राई टू डू रोटेशनल कट थ्रू आउट द वैली। एक ही इलाके में हम कटवटी नहीं करेंगे सो दैट देयर इज अनफेयरनेस विद एनी कंज्यूमर। हम अक्रॉस द वैली ये 150 मेगावाट एडजस्ट कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे 6 घंटे की कटौती थी तो वहाँ पे कितना उसको बढ़ाया जा सकता है? उसको 1 घंटे का कट और लग सकता है। मतलब 6 के बजाय अब 7 रहेंगे? हाँ, और ये एट अ टाइम 1 घंटे का कट नहीं होगा, ये बीच में कभी आधे घंटे के 2 कट भी हो सकते हैं, या कई इलाकों में डायरेक्टली 1 घंटे का कट भी हो सकता है। चलिए एजाज साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ पीडीडी कश्मीर एजाज साहब आप तक तफसीलात पहुंचा रहे थे, क्योंकि बिजली टावर में नुकसान होने की वजह से अब महकमे ने जो मुरतब शेड्यूल किया है पहले से ही, उसमें अब 1 घंटे की कटौती का इजाफा जो हो सकता है और हो गया, स्टार्ट भी हो गया है, मगर 10 दिन तक ये रह सकता है जब तक इस जहां पे ये लैंडस्लाइड हुआ है वहां पे काम मुकम्मल नहीं होगा। ये 1 घंटे का कट जो है ये आधे घंटे में भी आधा घंटा लिया जा सकता है, या कई इलाकों में 1 घंटा, यानी जहां पे 2 घंटे का बिजली कटौती का शेड्यूल था वहां पे 3 घंटा दिन में एक बार हो सकता है। चलिए नाज़रीन, अब जरा मौसम के हवाले से बात करें तो महकमे मौसमियात की एक और पेशगोई सामने आई है। पेशगोई के मुताबिक 22 से 24 जनवरी तक हल्की बर्फबारी होगी, बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी, और 24 जनवरी से जो रवा माह 24 जनवरी है वहां से मौसम खुश्क फिर रह सकता है। इधर बर्फबारी की अगर हम बात करें तो कई इलाकों से इस वक्त भी खबरें आ रही है बर्फबारी शुरू हो गई है, चाहे हम पहलगाम की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, सोनामर्ग इलाके की बात करें, तो बर्फबारी कई इलाकों में शुरू हो चुकी है। अगर सेंट्रल कश्मीर की बात करें, श्रीनगर की बात करें, यहाँ पे अभी नहीं हो गई है, मगर पहलगाम के साथ साथ गुलमर्ग या अनंतनाग, इसके साथ साथ सोनमर्ग में बर्फबारी जो है वो शुरू हो गई है। और आने वाले दिनों में यानी 24 के बाद मौसम 1 हफ्ते के लिए खुश्क रह सकता है, ये पेशगोई की है महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों ने। हमारे साथ इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़े हैं, इसी पे बात करेंगे, क्योंकि इरफान ने महकमे जो मौसमियात के जिम्मेदार हैं उनसे भी बात की है। तो इरफान, क्या कुछ रहेगा आने वाले दिनों में मौसम का हाल? देखिए सैयद रूफ फारूक की अभी मेरी बात जो है मेट्रोलॉजिकल के जो डायरेक्टर है सोनम लोटस उनसे हुई है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने प्रेडिक्शंस की थी और बताया था कि 21 तारीख के बाद जो है दोबारा से मगरबी हवाओं का असर दिखाई देगा, तो हमने अभी भी उनसे बात की। उनसे हमने पूछा कि साउथ कश्मीर से ऑलरेडी बर्फबारी जो है हल्की हल्की शुरू हो गई है, तो क्या ये नॉर्थ वगैरह में भी जाएगी, क्या इसके असर जो है वो वहां पर भी दिखाई देंगे, और आने वाले 24 घंटे में क्या मौसम का हाल रहेगा। उनका मानना है कि आज से लेकर 22 तारीख की शाम तक जो है मौसम बिल्कुल ठंडा रहने वाला है, जिसमें बारिशों के साथ साथ जबरदस्त बारिशें दिखाई देगी, और खास तौर पे बालाई इलाकों को लेकर प्रेडिक्शन की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि अच्छी खासी बर्फबारी भी हो सकती है। और इनका यह भी मानना है कि जितने भी हाई रीचेस जो है बालाई इलाकों में, जहां पर हाई रीचेस है उसको थोड़ा सा पुष्टि कर दिया गया है, क्योंकि प्रोहिबिटेड एरियाज है, वहां पर जो प्रोन एरियाज होते हैं, खुदा ना खास्ता अगर बर्फबारी ज्यादा होती है तो वहां लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं या कुछ ऐसे बर्फानी तूंदे भी गिर जाते हैं। तो मगर उनका यह जरूर मानना है कि आज से ही तकरीबन 3 दिन तक जो है मौसम बिल्कुल जो है
سرد رہنے والا ہے، جس میں وادی کشمیر کی اگر سینٹرل پارٹ آف ڈسٹرکٹ کی بات کروں، سینٹرل کشمیر کی بات کروں تو کل سے جو ہے زیادہ موسم کروٹ لے گا، یعنی مغربی ہواؤں کا اثر کل سے زیادہ دکھائی دے گا، جس میں جموں ریجن کی بات بتائی جا رہی ہے، کشمیر ریجن کی بھی بات بتائی جا رہی ہے، جس میں بارشیں کافی زیادہ تیز ہو سکتی ہے اور برف باری کے بھی کافی امکانات جتائے جا رہے ہیں۔ چلیے عرفان، تفصیلات پہنچانے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ موسم کا احوال آپ تک پہنچا رہے تھے ہمارے ساتھی عرفان فاضل۔ چلیے ناظرین، اس کے ساتھ ہی ابھی تک کے اسپیشل رپورٹ سے اپنے میزبان کو اس وعدے کے ساتھ دیجیے اجازت، آپ اپنا خیال رکھیں گے، ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگہبان۔